पढ़ रहे थे बच्चों क्या आवर्त सारणी, और हमने आवर्त सारणी में क्या स्टार्ट किया था, परमाणु त्रिज्या में आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक के बारे में जो है क्या, धात्विक त्रिज्या। ठीक है जी। अब धात्विक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या आपने समझ लिया तो आप यहाँ पे धात्विक त्रिज्या को भी समझ लेंगे। ठीक है जी। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, धातु चालक की हम बात कर रहे हैं। धातु चालक में दो पास पास वाले परमाणु कौन कौन से, इस वर्ड पे ध्यान देना, इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना। दो पास पास वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, सर ये तो क्या यहाँ पे वही बात हो गई क्या धात्विक त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या ही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये घनघोर पाप आपको करना ही नहीं है। ठीक है, आगे पॉइंट बताऊंगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इसको ऐसा नहीं है कि यार सर आधा आ गया तो यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, नहीं। आप इसके बजाय आप इस पे ध्यान दो। धातु चालक में क्या बोला गया है, धातु चालक में दो पास पास वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल त्रिज्या या फिर धात्विक त्रिज्या। और जो आपके मन में जो प्रश्न आपको विचलित कर रहा था, क्या सहसंयोजक त्रिज्या के मान के बराबर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा अधिक होता है और इसके प्रमाण भी हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम की यदि मैं बात करता हूँ धात्विक त्रिज्या की, तो धात्विक त्रिज्या का मान क्या होता है, 2.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ इसकी सहसंयोजक त्रिज्या की, ठीक है, तो ये कितनी आती है भाई मेरे, 2.03 एंगस्ट्रॉम। क्या यहाँ पे 2.03 एंगस्ट्रॉम 2.34 एंगस्ट्रॉम से कम है क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सहसंयोजक त्रिज्या का जो मान है वो धात्विक त्रिज्या से कम है। क्लियर है बात? ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर की, ठीक है, कॉपर धातु की हम बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यदि बात करें यहाँ पे परमाणुओं के बीच की दूरी को, परमाणुओं के बीच की जो नाभिकों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2.56। ठीक है, ये जो 2.56 एंगस्ट्रॉम है वो क्या है, कॉपर के परमाणुओं के बीच की दूरी है, यानी कि नाभिकों के बीच की दूरी है। लेकिन हम मुझे तो क्या निकालना है, धात्विक त्रिज्या निकालनी है, तो सर इसका आधा तो करना पड़ेगा। आधा यदि हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.28 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वान डेर वाल त्रिज्या, अगला पॉइंट आपको वान डेर वाल त्रिज्या का दिखाई देगा। वान डेर वाल त्रिज्या जो होती है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में इस वाले पॉइंट को देखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। यानी कि सभी जो त्रिज्याएँ हैं उनको हम यहाँ पे कंपेयर अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।